हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे मिलती है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके क्लासेस लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको देखने मिलते हैं। बात करने वाले हैं आज क्लास 12 ओसीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर ये क्लास कोई स्टार्टिंग टू एंडिंग देख के जाता है तो बच्चा 12 नंबर फिक्स हो जाएगा। ओसीएम में अगर किसी बच्चे को केटी लगा है और इजिली बचना भी है तो जो भी आपके पास टाइम बचे हैं बहुत इनफ है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आप इजिली ओसीएम में एक बेटर स्कोर कर सकते हैं। पासिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एक बेटर स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए यहां पे ओसीएम की मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टिंग्विश का अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स के अलग। तो जैसा भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कम टाइम बचा है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हर एक बच्चे को करना है, ताकि ये जो नंबर दिख रहे बच्चा 12 नंबर उसका सिक्योर हो जाए। अगर ये डिस्टिंग्विश और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें से 2 डिस्टिंग्विश 100% फिक्स है आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्टिंग्विश बिटवीन कहां पे आता है हर एक बच्चे को आई होप पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये इंफॉर्मेशन रख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दिखेगा आपके बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन, और ऐसा मेंशन होगा वहां पे एनी 3 कवर करना है आउट ऑफ 4। मतलब 4 क्वेश्चन दिया बच्चा, 3 कवर करना है। यहां पे ध्यान रखना 4 दिया रहेगा, 3 कवर करना है। और ये कितने नंबर का रहता है बच्चा? 12 नंबर का रहता है। और हमें ऑब्जेक्टिव फोकस होना चाहिए 12 नंबर कैसे मिलने वाले हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाओ जो कि 100% आपका बेनिफिट होने वाला है। और ये क्वेश्चन आएगा ही आपके पेपर में। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से पूछते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग वाला जो टॉपिक है इसको नोट कर लो, लिख लो हर एक बच्चा के 100% ये डिस्टिंग्विश 4 नंबर का मिनिमम फिक्स है। मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा। और ऐसे भी पीवाईक्यू में हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं 2 क्वेश्चन सिमिलर इसी टॉपिक से बना है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बच्चा? प्लानिंग के साथ स्टाफिंग, मतलब ऐसा लिख सकता है प्लानिंग स्टाफिंग, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है बच्चा? प्लानिंग एंड स्टाफिंग पढ़ना है। प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग भी हो सकता है, प्लानिंग के साथ डायरेक्टिंग भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा रहेगा टेक्स्ट बुक या फिर अदर जो भी नोट से आप पढ़ रहे हो वहां पे इजीली क्लासिफाई करके दिया है। एक ही साथ अपने को पढ़ना है और कोई भी डिस्टिंग्विश आया तो ये फिक्स कर लेना है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 100% 4 नंबर का ये डिस्टिंग्विश फिक्स है। क्लियर? अब एक डाउट होता है बच्चों को, सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं? तो मेरा सजेशन होता है परफेक्ट एक 4 आउट ऑफ 4 पे अगर जाना है तो भाई 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है। 5 to 6 कितने? 5 to 6। जैसे जो टॉपर्स होते हैं जो एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन करके लिख देते हैं या बेटर कॉन्सेप्ट वाले लिखते हैं ना, तो उनको 4 पॉइंट्स इनफ होता है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है तो उनके लिए मेरा सजेशन है 5 to 6 पॉइंट लिखना है। मीनिंग कंपलसरी है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया है। सेकेंड आ जाओ, 100% ये भी डिस्टिंग्विश आपका फिक्स है, 100% फिक्स है। 100% फिक्स। कितने नंबर बचा? 4। मतलब ये एक एडवांटेज की बात हो गई, सर 2 डिस्टिंग्विश पढ़ना है, दोनों 100% फिक्स है। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। पूछा कैसा जाएगा? ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ स्टेट कमीशन पूछ सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ नेशनल कमीशन पूछ सकते हैं, या फिर स्टेट के साथ नेशनल कमीशन पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक एक ही साथ पढ़ते हैं। और मैं बता दूं, डिस्टिंग्विश अगर कोई बच्चा सबसे इजी वाला ढूंढ रहा है ना तो यही है सबसे इजी। नोट कर लो भाई, सिर्फ एक से 2 वर्ड चेंज होता है, बाकी पूरा सेंटेंस ही कॉपी होता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपने पढ़ लिया तो स्टेट पढ़ लिया, समझो पढ़ लिया, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, 1 से 2 वर्ड चेंज होता है, बाकी पूरा सेंटेंस ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? और वही सेम नेशनल में कॉपी होते हैं। इसका मतलब है एक बार जस्ट रीड करना। कितने पॉइंट्स बचे? 5 to 6 पॉइंट्स आपको करने हैं। ओसीएम में बचना है तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा, डिस्टिंग्विश किसी बच्चे ने कर लिया है तो 100% पास हो जाएगा ओसीएम। 2 लिख दिया, 2 पढ़ लिया, 2 तो एटलीस्ट करना है, तो मतलब 4 + 4 8 मार्क्स आपके हो गए सिक्योर। उसके बाद आना है आपको चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर 2 पे जब आओगे तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है बच्चा? 1 2 3 4। 4 में से कितना आएगा? एक ही क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा बच्चा?
एक ही आएगा, मतलब एनी वन आएगा। लेकिन एक एडवांटेज है यहाँ पे, मैंने इसलिए इसको दिया ना कि इसका बेनिफिट आपको रिमेनिंग में होता है, मतलब शॉर्ट नोट्स में भी होता है, जस्टिफाई में भी होता है, इसलिए इसको ऐड कर दिया हूं मैं। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखना। रोड, रेलवे, एयरवे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आ सकता है, या फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, या फिर अकाउंट्स वाले हैं सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग अकाउंट आपका आएगा। लास्ट आपका कॉमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें भी मैं थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूं, ये चार में से देख लेना 26 के पेपर में, मतलब ये जो आपका मार्च में पेपर हुआ था, फैब में पेपर हुआ था ना, कौन सा आया था ये चार में से, वो मत पढ़ना। एक और क्वेश्चन कम कर दिया, ये बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना इन केस, मुझे याद तो नहीं, आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन का आया था शायद, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, जो आया था वो नहीं पढ़ना है, मतलब रिमेनिंग जो बच गए तीन उस पर फोकस आपको ज्यादा रखना है, और नो डाउट इसी में से कवर हो जाएगा जो आपका लास्ट आपका बच रहा है, कितने नंबर का बचा है, 4 नंबर का। तो सबसे पहले क्या करना, हर एक बच्चे को जो डिस्टिंग्विश का आइडिया आपको दिया गया है कर लेना है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को डिस्टिंग्विश को लेके कोई दिक्कत है, कितने पॉइंट्स लिखने बता दिया, कौन से 100% फिक्स है बता दिया, कैसे पूछे जा सकते हैं वो बता दिया हूं। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है, जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो क्लास 6 to 12 वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।